मैं रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा न्यू टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, जिसमें स्किन और लंग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग यूरिनरी सिस्टम देखेंगे ह्यूमंस का। जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का, उसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं यूरिनरी सिस्टम में? इसमें सबसे पहले आता है 1 पेयर ऑफ किडनीज। पहले तो ये यहाँ पे देख लें कि 1 किडनी नहीं है, 1 पेयर ऑफ किडनीज है, यानी कि 2 किडनीज हैं। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये भी पेयर है यूरेटर्स का। ठीक है, ये नहीं है कि 1 यूरेटर। इस तरह के पेपर में कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये गौर से देखा करें। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा होता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके जो भी ये कंपोनेंट्स है, हर एक का रोल क्या है। ये मेरे ख्याल में आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा इस बारे में। सबसे पहले हम लोग किडनीज के बारे में बात करते हैं। तो इसका क्या काम होता है कि इसने फिल्टर करना होता है ब्लड को, ताकि यूरिन प्रोड्यूस करे। किडनी का यही काम होता है ना, कि उसने यूरिन की प्रोडक्शन करनी होती है। अच्छा, अब किडनी ने क्या किया है, यूरिन प्रोड्यूस किया है। अब यूरेटर क्या होते हैं, इन्होंने यूरिन को कैरी करना होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये इसका काम होता है। किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस किया, यूरेटर ने क्या किया, यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले गया। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जिसमें हम लोग टेम्परेरीली यूरिन को स्टोर कर सकते हैं अनटिल के वो बॉडी से रिलीज हो जाए। ठीक है, वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा ये होता है जो ट्यूब होती है जिसने यूरिन को पास करना है आउटसाइड ऑफ द बॉडी यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि किडनी ने क्या किया है, यूरिन प्रोड्यूस की है, यूरेटर उसको लेके गया है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा ने यूरिन को बॉडी से पास कर देना है बाहर की तरफ। ये हो गया पूरा यूरिनरी सिस्टम ह्यूमंस का। अब हम लोग किडनी के बारे में स्टडी करते हैं कि किडनी का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शनिंग हम लोग किडनी की नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लें कि किडनीज हमारे पास बॉडी में कितनी है, 2 है। उनका क्या कलर होता है, डार्क रेड होता है और बीन शेप्ड होती हैं। ठीक है, बीन शेप्ड, बीन का तो आपको पता ही हो किस तरह की शेप होती है, इस तरह से होती है इसकी शेप, बीन शेप्ड होती है। अच्छा, वैसे इसकी शेप होती है बीन शेप्ड। और अगर तो आप कि किडनी में कोई मसला भी हो ना, तो आपको बीन्स ज़्यादा खानी चाहिए। ये वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। ठीक है, अच्छा, ये बीन शेप्ड होती हैं और हर किडनी अगर हम लोग लेंथ वाइज वेट वाइज देखें तो क्या है, दोनों किडनीज क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 5 सेंटीमीटर वाइड होती हैं, 4 सेंटीमीटर थिक होती हैं और वेट होता है उसका 120 ग्राम। ठीक है, लोकेशन की बात करें कहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, जो भी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, स्टमक वाला जो पार्ट आता है, ठीक है, उसकी बैक साइड में किडनी प्रेजेंट होती हैं, डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम कहाँ पे होता है, थोड़ा सा रिकॉल करें टिप नंबर 10, उसमें हम लोग ने लंग्स के बारे में जब डिस्कस किया था, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बारे में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डायफ्राम का क्या रोल होता है और वो लंग्स में उसका लंग्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसकी लोकेशन ये होती है। तो डायफ्राम के नीचे क्या है, वहाँ पे किडनीज प्रेजेंट हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे वाली साइड में होती हैं। ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना पीछे बैक साइड में, वर्टिब्रल कॉलम उसके इर्द गिर्द, यानी कि एक इस राइट साइड में होगी, एक लेफ्ट साइड में होती है किडनी। ये हो गई इसकी लोकेशन। इसकी प्रोटेक्शन कैसे हुई होती है? अच्छा, अब ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो हमारे लंग्स होते हैं
उनकी प्रोटेक्शन हुई होती है बाय द रिब्स। रिब्स की जो बोन्स होती हैं उन्होंने लंग्स की प्रोटेक्शन करनी होती है, ठीक है। अब रिब्स में जो आखिरी 2 रिब्स होती है ना, उन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है किडनीज को, ठीक है। तो किडनीज कैसे प्रोटेक्ट होती हैं? बाय लास्ट 2 रिब्स। अब हम अगर देखें जो लेफ्ट साइड वाली किडनी होती है ना, लेफ्ट साइड वाली किडनी वो थोड़ी सी हायर होती है, ऊंची होती है एज कंपेयर टू राइट साइड। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कनकेव साइड होती है, अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि आप लोग को कन्वेक्स और कॉनकेव का आइडिया है कि वो किस तरह की साइड्स होती है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर तो हमारे पास कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस हो सकते हैं, कॉन्वेक्स साइड्स की बात करें, कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसकी शेप इस तरह से होती है, ऐसे बाहर की तरफ होती है उसके कर्व्स। लेकिन अगर हम कॉनकेव की बात करें तो उसकी शेप होती है अंदर की तरफ, उसकी कर्व्स क्या होते हैं? उसके अंदर की तरफ होते हैं। इस तरह की इनकी शेप्स होती हैं अगर लेंस के लिहाज से मैं आपको बात बताऊं। लेकिन अगर किसी और चीज़ों में भी देखें तो इस तरह से जो भी चीज़ बाहर की तरफ होगी उसको कॉन्वेक्स साइड कहेंगे, और जो चीज़ अंदर, जिसमें कर्व अंदर की साइड में होगा, उसको कॉनकेव कहेंगे, ठीक है। अब हम किडनी की तरफ आ जाते हैं। किडनी में जो कॉनकेव साइड होती है वो फेस करती है वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है। बीन शेप्ड अभी मैंने आपको बताया था ना, बीन शेप्ड होती है। तो जो आगे कर्व वाली साइड होती है उसने किसको फेस करना है, मतलब उसकी साइड किस तरफ होती है? वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। अब कॉनकेव जो एरिया होता है ना, उसके दरमियान के थोड़ा सा पास, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में नहीं, लेकिन उसके थोड़े सा पास क्या होता है? डिप्रेशन होता है, जिसे हम लोग हाइलस कहते हैं। डिप्रेशन वही है जिससे वो बीन शेप्ड बनती है, ठीक है। ये जो डिप्रेशन बनता है इसे हम क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। हाइलस कौन सा पार्ट होता है? ये ऐसा एरिया होता है जहां से यूरेटर ने लीव करना होता है। अभी मैंने आपको बताया नहीं है स्ट्रक्चर, असल में होता ही है कि किडनीज के आगे यूरेटर होता है जो कि ट्यूब लाइक होती है, जिसने यूरिन को पास करना होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो हाइलस वाला वो वाला एरिया होता है जहां से यूरेटर ने लीव करना होता है किडनी से। और साथ में यहाँ पे हाइलस में कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं, जिसमें ब्लड वेजल्स हैं, लिम्फेटिक वेजल्स हैं और नर्व्स भी आ सकती है, जो कि एंटर करते हैं या लीव करते हैं किडनी को, ठीक है। सारे इसी पॉइंट पे या तो एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं किडनी में। ब्लड वेजल्स का आप लोगों को पता है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। लिम्फेटिक वेजल्स कौन सी होती हैं? ये वो वाली वेजल्स होती हैं जिन्होंने फ्लूइड को पास करना होता है डिफरेंट बॉडी में, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो किडनी में अगर बात करें तो लिम्फेटिक वेजल्स वो भी हाइलस के पॉइंट में उन्होंने या तो एंटर करना है या उन्होंने लीव करना होता है। इसके अलावा नर्व्स आ सकती हैं जिसने, जो कि हमारे पास मैसेजेस होती हैं जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्रेन से। अब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करें। अब हमारे पास हमें ये पता लग गया कि उसकी क्या लोकेशन है, क्या उसका कलर है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग किडनी के अंदर की बात करते हैं। अगर तो हम लोग किडनी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काट दें, यानी कि लंबाई के रुख में हम लोग किडनी को काट दें, तो उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले तो इस पे 2 मेन रीजन्स होते हैं जो कि होते हैं रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर वाला बिल्कुल हिस्सा होता है एक तरह से, और डार्क रेड होता है कलर का। और जो रीनल मेड्यूला होता है वो अंदर वाला हिस्सा होता है, वो पेल रेड होता है, वो बिल्कुल डार्क रेड नहीं होता, ठीक है, पेल रेड होता है। और रीनल मेड्यूला के अंदर क्या होता है? कोन शेप्ड एरियाज होते हैं जिसे हम लोग रीनल पायरामिड्स कहते हैं। कोन शेप्ड होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स क्या करते हैं? वो आगे कंटिन्यू उनका स्ट्रक्चर होता है आगे एक फनल शेप्ड कैविटी में, जिसे हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं।
जो कि बेस है यूरेटर की, जहाँ से बेस बनती है यूरेटर की, जहाँ से यूरेटर ने आगे यूरिन को लेके जाना होता है, वो वाला एरिया होता है। ये मैं आपको अब सारा डायग्राम से पढ़ाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये हमारे पास किडनी है। ये बाहर वाला जो एरिया जो डार्क रेड में होता है ये है रीनल कॉर्टेक्स। ये अंदर वाला जो एरिया ये है रीनल मेडुला, जो कि पेल रेड है इन कलर। और इसके अंदर ये जो कोन शेप्ड है ये है सारी रीनल पायरामिड्स। इसके आगे ये जो कॉन्टिन्यूएशन इनका स्ट्रक्चर की हो रही है इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। और जिसके आगे क्या होता है, यूरेटर होता है, जिसने क्या करना है, यूरिन को पास करना है टू द यूरिनरी ब्लैडर। बाकी ये रीनल वेन और रीनल आर्टरी के बारे में बताया हुआ, ये वही वाला पार्ट है जहाँ से, जिसे हम लोग हाइलस कहते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे पास ब्लड वेसल्स या तो एंटर करती हैं या लीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स उन्होंने भी इसी एरिया से एंटर करना है या लीव करना है। ये हमारे पास पूरी एनाटॉमी है किडनी की। अब हम आगे आते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वो क्या होता है, वो होता है नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फंक्शनल यूनिट किडनीज का क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अब हम थोड़े से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शनल यूनिट का वैसे आप मतलब बताइए क्या मतलब होता है इसका, फंक्शनल यूनिट का। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि ये ऐसा यूनिट है जिसने असल में मेन फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जो कि किडनीज के अंदर प्रेजेंट है, और उसी का ही असल में रोल है यूरिन की प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो वो क्या है, वो नेफ्रॉन है। अब हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, इतने ज्यादा, और उसके बाद यूरिन की प्रोडक्शन होती है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। मेन जो इसमें पार्ट्स हैं वो इसमें दो हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूबुल। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी ना अगर, तो आपको फिर समझ नहीं आएगी, मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से पढ़ाती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास पूरी डायग्राम है। ये किडनी है और किडनी का इतना सा पार्ट को जूम किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर 2 नेफ्रॉन्स शो करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा से हम लोगों ने और ज़्यादा जूम करके यहाँ पे पूरी डायग्राम बना दी है। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ से आए, पहला पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो होता है रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल वाला जो एरिया होता है वो ये होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ये कोई ट्यूबुलर नहीं होता, यानी कि इसके अंदर आप देख रहे हैं ना कि कोई ट्यूब्स वगैरह का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रीनल ट्यूबुल होता है, ये आगे वाला पार्ट होता है, ये सारा ट्यूबुलर होता है, ठीक है। तो रीनल जो कॉर्पसल है ना, वो क्या है, ट्यूबुलर नहीं होता। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। ये जो आगे से कैपिलरीज आ रही है ना, इनका नेटवर्क होता है ग्लोमेरुलस। इसके इर्द गिर्द ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, जिसने इंक्लोज किया हुआ है ग्लोमेरुलस को अपने अंदर, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे पास रीनल कॉर्पसल होता है। अब हमारे पास जो आगे वाला पार्ट शुरू होने वाला है, ये है जो कंटिन्यूएशन हो रही है आगे, ये है आगे से हमारे पास रीनल ट्यूबुल। अब रीनल ट्यूबुल में सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। उसके बाद हम अगले पोर्शन में यहाँ से यहाँ आते जाएंगे, और ये जो यू शेप्ड आता है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। जो पहला लूप ऑफ हेनले होता है वो डिसेंडिंग लाइन होता है, और अगला जो लूप होता है वो होता है असेंडिंग लाइन। अच्छा, लोग यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ही गलती कर देते हैं कि जो पहला पोर्शन होता है ना लूप ऑफ हेनले का, उसको असेंडिंग लाइन जो है लेबल कर देते हैं, और जो दूसरे वाला होता है वो डिसेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि लूप ऑफ हेनले का जो पहला पोर्शन है ना, वो डिसेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और जो दूसरा है वो असेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ हेनले है,
ठीक है, और ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है लूप ऑफ हेनले। इसके आगे फिर दोबारा से हम लोग जाएं तो यहाँ पे आती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये लास्ट पोर्शन होता है रीनल ट्यूबुल का। रीनल ट्यूबुल से आगे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स में ये ओपन अप होता है इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हमारे पास आगे कलेक्टिंग डक्ट आती है। और अगर तो ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, अगर तो ये बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रही है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज्वाइन होता जा रहा है, तो ये रिजल्ट करती है इनटू सेवरल 100 पैपिलरी डक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो ये कुछ नेफ्रॉन्स में ऐसा होता है कि कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज्वाइन होना शुरू हो जाती हैं और सेवरल 100 पैपिलरी डक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद आगे क्या आता है, जो कि आगे हमारे पास स्ट्रक्चर आता है टू द यूरेटर। यूरेटर ने आगे यूरिन को पास कर देना होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आगे वाला पार्ट आता है यूरेटर वाला। तो ये हमारे पास है पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। और हमारे पास आज ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कंप्लीट हो गया। फंक्शनिंग ऑफ किडनी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट की है। सबसे पहले तो यूरिनरी सिस्टम देखा है ह्यूमंस का। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का, उसे हम लोग यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। हर एक का रोल क्या है ये पढ़ा दिया है। अच्छा, ये डायग्राम अब आप देखें। ये हमारे पास बीन शेप्ड है किडनी। किडनी से हमारे पास यूरेटर निकला है जिसने यूरिन को पास करना है। और ये हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर टेम्परेरीली हमारे पास स्टोर होगा यूरिन को। और ये आगे जो ट्यूब है ये यूरेथ्रा होती है जिसने यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी पास करना होता है। फिर हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी स्टडी की है। अब मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ा रही, सारी कंपोनेंट्स मैंने इसके डिस्कस कर दी हैं और ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम द डिफरेंट आर्टरियोल्स और ज्वाइन टू फॉर्म द एफरेंट आर्टरियोल। जो कैपिलरीज होती है ना ग्लोमेरुलस के अंदर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। तो जो कैपिलरीज होती है ना वो अराइज होती हैं फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, डिफरेंट मैंने पहले बोल दिया था, एफरेंट आर्टरियोल से अराइज होती हैं और वो ज्वाइन होती है टू फॉर्म इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, इस तरह से वो इफरेंट आर्टरियोल बनाती हैं। तो बस हमारा आज टॉपिक बस इतना ही था। ये जो हम लोगों ने आज स्टडी किया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। और इसकी आपने डायग्राम्स लाजमी तौर पे याद करनी है। पेपर में हमेशा इसकी ज़्यादातर डायग्राम आती है कि आप स्ट्रक्चर बताएं किडनी का या नेफ्रॉन का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और सारे मार्क्स डायग्राम के होते हैं। ठीक है, तो डायग्राम आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका टॉपिक भी हो जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें आप सिर्फ डायग्राम से भी अगर स्टडी कर लोगे तो आप अपने वर्डिंग में भी थ्योरी लिख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आप डायग्राम्स याद कर लीजिएगा तो आपका एक तरह से इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करने हैं सारे नोट्स तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।